भी आप जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर लो, लेकिन शॉपिंग जो है वो ख़त्म होती ही नहीं है। कोई ना कोई भी चीज़ रह ही जाती है जो ना आप भूल जाते हो। बस मुझे इतना पता चल गया कि 10 चक्कर लग चुके हैं हमारे शहर के, अभी तक एंगेजमेंट है और 10 चक्कर लग चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जब शादी होगी तो कितने चक्कर लगने। उफ़, मेरा दिमाग घूम के इतनी ज़्यादा शॉपिंग। खैर फिर सिस्टर को भूख लगी थी, हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, तो मैंने आइसक्रीम मंगवाई थी और उसके साथ हमने पुलाव था, कोल्ड ड्रिंक्स थी। मैंने कहा इतना काफ़ी है हम दोनों के लिए ना, और हमसे यही बड़ी मुश्किल से खाया जाना है। और जब तक हम पुलाव खा रहे थे हमारी आइसक्रीम ठंडी होगी। मैंने उसे बोला भी था कि बाद में ऑर्डर करेंगे, लेकिन मेरी सिस्टर को इतनी जल्दी थी, उसने पहले ही ऑर्डर करके मंगवा के रख ली, और वो थोड़ी सी पिघल गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, चलो खाने के काबिल थी अभी भी। पुलाव जो है ना काफ़ी मज़े का था, और हमेशा हम ना इनका पुलाव खाते हैं जाके ना। एक तो इनके रेट्स भी मुनासिब होते हैं, दूसरा इनका ना मज़े का बहुत होता है। और फिर बाकी जो है मैं घर आते हुए शवारमा ले आई थी, और मैंने उसको माइक्रोवेव में रख दिया कि जब ज़रूरत होगी तो इधर से गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि अभी भूख नहीं थी। और मैं शहर से आते हुए लाज़मी शवारमा लेकर आती हूँ, कुछ भी हो जाए। और अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी। कुछ बैग्स जो शॉपर थे ना वो मैंने बैग में ही रख लिए थे, क्योंकि छोटे छोटे शॉपर संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो इलास्टिक जो थी ना वो लेने वाली थी, वो मैंने ली। मम्मा ने बोला था कि इलास्टिक लेकर आना, और मैं एक और मेहंदी लेकर आई हूँ, क्योंकि मम्मा ने ना किसी स्टूडेंट से पूछा था कि कौन सी मेहंदी अच्छी होती है, तो उन्होंने बोला कि आप माहम मेहंदी जो है वो लगाएं ब्राइडल्स के लिए ना, ये अच्छी है, इसका कलर अच्छा आता है। तो फिर मैं वो भी लेकर आई थी। लेकिन मैं इतना बता दूँ, मुझे इसका कलर कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि जब मेहंदी लगवाने के बाद मैंने देखा ना, इतना कोई मज़े का कलर नहीं था इसका। तो वो इससे बेहतर तो दूसरी वाली मेहंदी थी जो मैं पहले लेकर आई थी। और मैंने मम्मा के लिए कुछ शॉपिंग की थी, और ये हेयर स्टाइलिंग के लिए पिन्स लेकर आई थी, और साथ में मैंने दूसरे सेफ्टी पिन्स भी ली थी, क्योंकि जब दुपट्टा वगैरह सेट करना होता है ना तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फिर तब आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। जब भी आपको घर में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, कभी भी ये आपको सीधे टाइम पे नहीं मिलेंगी। एक ये हो गया सेफ्टी पिन्स, नेल कटर और सीज़र, ये कभी भी आपको ना उस टाइम पे नहीं मिलेंगी। हम अब तो मैं इतना सामने रखती हूँ कि जल्दी मिल जाएं, और बस फिर पर क्या बताऊँ आपको, ये चीज़ें गुम ही रहती हैं घर में। और उसके साथ मैं लेंस लेकर आई थी अपने लिए भी और सिस्टर के लिए भी। दोनों ने सेम कलर के ही लेंस लिए थे, लेकिन हमारा जो था ना वो चेंज था, उसका 3 था और मेरा 2.5 था। ग्रे कलर में हमने लिए थे। मैंने कहा कि चलो ग्रे जो है वो यूज़ करके देखते हैं, और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है लेंस यूज़ कर रही हूँ। ना ही मुझे डालने आते हैं ना ही निकालने आते हैं, तो वो जिनसे मैं रेडी होंगी वही कर देंगी। बस मैं ले आई हूँ, और मैंने सोचा कि मैं अपनी लुक जो है वो थोड़ी चेंज करके देखूँ कि मेरी लेंस में लुक कैसी आती है। और ये एक जो सिस्टर का था, दूसरे वाला जो है वो मेरा था। बाकी इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, और इन्होंने जब मैंने अपने यूज़ किया था ना तो कोई भी इरिटेशन नहीं हुई थी। बहुत ईज़िली मेरे आइज़ में चले भी गए थे, ना ही उन्होंने कोई जलन की, ना ही मेरे आइज़ में इरिटेशन हुआ किसी चीज़ का ना। तो मेरी तरफ से तो 10 ऑफ़ 10 है, इनकी क्वालिटी बेस्ट है, आप ले सकते हो। और इतने ज़्यादा वो कॉस्टली भी नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लोग नहीं कर सकते तो फिर अलग बात है, अगर आप कर सकते हो तो फिर आप ये वाले ले सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि मेरी तरफ से भी ये अच्छे हैं। बाकी मैं खुद सीख लूँगी। और ये मैंने एक गिफ्ट लिया था अपने भांजे के लिए, उसकी बर्थडे आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अब सिटी आई हुई हूँ तो मैं उसका गिफ्ट भी ले लूँ, क्योंकि फिर बाद में ना टाइम नहीं मिलना। मेरी एंगेजमेंट है, उसके बाद फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं था, और 2-3 दिन के बाद ही उसकी बर्थडे थी भांजे की। तो फटाफट मैंने कहा कि ये काम भी अपना कंप्लीट करती हूँ, और उसका बर्थडे गिफ्ट उस तक पहुँच जाएगा जल्दी। और साथ में मैं अपने लिए लेकर आई थी माशाल्लाह का ये, जो आजकल बाजू पे बहुत ज़्यादा पहनते हैं सब। अब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि चलो पहनते हैं, मैंने भी ले लिया कि मैं भी पहनूँगी। और अच्छा है कि आपके साथ इस तरह का कुछ हो। अब मुझे नहीं पता ये क्यों पहने जाते हैं, खैर। और उसके बाद ये वाले कलर वाले बॉम्ब्स थे, जो मेरी सिस्टर ने बोला मैंने लेने हैं, तो मैंने कहा चलो ले लो, उसका दिल था। और फिर मैंने ब्रश लिए, क्योंकि मम्मा का और सिस्टर का ब्रश थोड़ा ख़राब हो गया था। मैंने कहा कि चलो चेंज कर लेते हैं, तीनों चेंज कर लेते हैं। मेरे वाला तो अभी ठीक था, मैंने कहा चलो मैं भी चेंज कर लेती हूँ, उनके साथ का ले लेती हूँ। और रेड वाला मम्मा को दे दिया, और ब्लू सिस्टर ने रख लिया, ग्रीन उसने मुझे दे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है।
और ये पता नहीं कैंडी बोलते हैं इसको। तो पुराने और टाइम पे जब हम छोटे छोटे होते थे ना, तब अंकल आते होते थे ना, उनकी साइकिल पे होते थे ये वाले। तो अब मुझे बाज़ार में ये नज़र आए काफ़ी टाइम बाद, तो मैंने ले लिए। मेरा तो बहुत दिल था और घर वाले मुझे बोल रहे थे कि तुम बच्ची हो जो बच्चों वाली चीज़ें खाती है। मैंने कहा मैं बच्ची हूँ। और ये टाइट्स ली थी सिस्टर के लिए ना, उसकी मैक्सी के नीचे ये वाली वेयर करेगी। और मैंने मम्मा के लिए 2 टाइप के बैंगल्स लिए थे, एक मैंने गोल्डन में लिए थे और एक मैंने सिल्वर में लिए थे। और सिल्वर वाले तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि बहुत डिसेंट थे। और मैंने इसके साथ सिल्वर के साथ रिंग भी मम्मा की मैच करके ली थी वैसी, मैंने कहा बहुत प्यारी लगेगी। और इयररिंग्स मैच किए थे क्योंकि मम्मा का जो ड्रेस था ना वो कुछ ऐसा था, उस पर गोल्ड ज्वेलरी से ज़्यादा ना सिल्वर ज्वेलरी ज़्यादा अच्छी लगनी थी। तो मैंने सारी मम्मा के ना सिल्वर ज्वेलरी ही ली। गोल्डन ज्वेलरी तो वैसे भी उनके पास गोल्ड की है, उन्होंने नहीं पहनी। तो मैंने कहा मम्मा आप ये वाली पहन लें। और मैं एक ये नेल पेंट लेकर आई थी जो कि अफसोस मेरी चोरी कर ली। अब मैं नहीं बताऊंगी किसने किया, लेकिन चोरी कर ली उसने। मेरा फेवरेट नेल पेंट था और मैं एक दिन पहले लेकर आई थी, उस दूसरे दिन ही चोरी कर लिया। और एक ये मेरी सिस्टर ने ना अपने हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ करना था फ्लावर्स, तो वो ले। मैंने कहा चलो ले लो, तुम्हारा मूड है। तो बस इतनी सी शॉपिंग थी, लेकिन सारा मतलब टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लगा था इस पर। इतनी चीज़ जो है वो चूज़ करनी बहुत मुश्किल थी। और मम्मा की ज्वेलरी जो है सिलेक्ट करनी भी टफ़ थी और मिल नहीं रही थी जैसी मैं चाहती थी ना, वैसी मिल नहीं रही थी। वो हमें ना हल्की हल्की सी दिखा रहे थे कि ये ले लें ये ले लें, और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। जो मतलब सस्ते में मिल रही थी ना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और जो मुझे पसंद है वो जस्ट एक शॉप पे मिली है। और शुक्र है कि ऐसी शॉप भी है हमारे सिटी में जिससे अच्छी ज्वेलरी भी मिल जाती है, वरना तो वही नॉर्मली जो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी वही दिखा रहे थे। और ये एक मैं लेकर आई थी, इसमें ना हमने पैसे डाल के ना देने थे। और अब मैं गिफ्ट रैप करूँगी अपने भांजे के लिए, और उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। गिफ्ट वगैरह मैंने रैप कर लिया था और फिर जो है वो शाम का टाइम हो गया तो मैंने सिस्टर को बोला कि वैक्स कर लेते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं वैक्स करवाने लगी हूँ और करने भी लगी हूँ, क्योंकि मैंने कभी भी वैक्स नहीं की। मेरे हेयर्स बाजुओं पे इतने हैं ही नहीं कि ज़रूरत पड़े। और फिर पापा ले आए थे अपने शूज़, अपना ड्रेस, अपनी वेस्ट कोट्स। और पापा अपनी शॉपिंग करके लेकर आए थे। मुझे पता था पापा ने बिल्कुल लास्ट दिन पे शॉपिंग करनी है। 10 दिन हो 15 दिन हो मंथ पड़ा हो ना, तो पापा कभी भी शॉपिंग करके नहीं आएंगे। पापा ने बिल्कुल लास्ट दिन पे जाना होता, लास्ट दिन पे सारी शॉपिंग करके आनी होती है। और कई दफ़ा तो कहीं जाना हो ना तो 2 घंटे पहले शॉपिंग करके आ रहे होते हैं और बोलते हैं हमारी कौन सा लंबी शॉपिंग होती है, हमने बस जाके देखना है, पसंद आया वो ले लिया, घर आ गए, बात ख़त्म। और फिर मैं उनको बोल रही थी कि अपने शूज़ दिखाएं, उन्हें शूज़ दिखाए, बहुत प्यारे लग रहे थे। खेड़ी ली थी उन्होंने और वो भी हमें पहले दिखाई, पिक्स ला के दिखाई कि ये देखो कैसी ये मैं ले लूँ। फिर हमने बोला ले लें, फिर हमारी पसंद की वो लेकर आए। और उसके बाद मेरे जो है वो कट लग गया। इतना दिखने में तो छोटा सा है लेकिन अंदर तक काफ़ी गहरा लग गया। तो मुझे इतना रोना आ रहा था, मैंने सिस्टर को बोला बैंडेज कर दो, मेरा ब्लड रुक जाए। पापा बोल रहे थे इतनी कोई चोट नहीं है जो तुम रोई जा रही हो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत बड़ी लग रही है चोट। तो सिस्टर ने इधर ना फिर वो लगा दिया, बैंडेज कर दिया थोड़ा सा मेरे। और मैंने कहा मेरी सुबह जो है वो एंगेजमेंट है और मुझे ज़ख्मी कर दिया है। सब हंसने लग गए कि तुम्हें कितनी फ़िक्र हो रही है। खैर उसके बाद फिर मम्मा ने जो है वो खाना बनाया था और खाने में चावल थे। और चावल तो फिर हमारा प्यार है ना, थोड़े से बनाए थे बस। मैंने मम्मा को बोला था कि थोड़े से बनाइएगा क्योंकि फिर कल को जो है वो खाए नहीं जाने। सुबह सुबह तो हमने सब ने जो है वो बिज़ी हो जाना है, बल्कि नाश्ता भी नहीं हो सकना था। इतना तो सुबह का ना हेक्टिक डे होना है, थकावट भी इतनी है। अगर इंजॉयमेंट है तो थकावट बहुत ज़्यादा, और मेरे लिहाज से ना इंजॉयमेंट कम है, क्योंकि जब आपके घर का फंक्शन होता है ना इंजॉय कर ही नहीं पाता इंसान ना। और कभी आप गेस्ट को देख रहे होते हो, कभी किसी कॉल अटेंड कर रहे होते हो, कभी किसी के कोई काम होता है ना, कभी आप रेडी नहीं हुए, आपको इतनी सारी टेंशन होती है ना, तो आप इंजॉय कम करते हो। आपको फ़िक्र ज़्यादा होती है कि दूसरे जो आए हुए हैं उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। हर एक को ध्यान देना होता है, हर एक के पास जाकर पूछना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सब अच्छा हुआ है। बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में, कि जो मेरी एंगेजमेंट फंक्शन है वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। और जितना हो सके मैं सारा आपको शो भी करवा सकूंगी, जितना हो सकता है मुझसे ना, और जितना मैं कर सकती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी एंगेजमेंट वीडियो। और गेस्ट भी सारे आए हुए थे। और आज ऐसी बातें करते करते जो है वो हमारे चावल भी रेडी हो चुके हैं। और
आज बना है आलू पुलाव। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो बताइएगा लाजमी कि कैसा है आज का व्लॉग, मेरी शॉपिंग और मेरे भांजे का गिफ्ट। और मैं फ़र्स्ट टाइम किसी बेबी के लिए गिफ्ट ले रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या गिफ्ट दूँ बेबी को ना, और उसकी एज भी कुछ ऐसी थी और है भी बॉय, और बॉय को क्या गिफ्ट दूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। गर्ल्स को तो बंदा कोई डॉल, कोई इस तरह के ना घर वगैरह गिफ्ट कर देता, डॉल हाउस। तो मुझे बॉय की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने इतना सोच के ना मैंने कहा कि चलो ना रिमोट कार जो है वो दे देती हूँ। इस तरह के बच्चे जो हैं वो खुश होकर ना यूज़ भी कर लेते हैं, उनको पसंद भी आ जाते हैं गिफ्ट। और फिर जो है वो मेरा व्लॉग इधर ही एंड होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।